Hello viewers, I am Deepthi. As you know, Council has surprised us by giving result in the month of April. Although it is the last date of April, but still it is in the month of April they have released the result. By reading your comments in the comment section, I came to know that many students are not satisfied with the result and they are inquiring about it. Now I am going to tell you the details about all these things. Your first step is rechecking. Rechecking के बारे में I have made video already in the morning. सेकेंड स्टेप इज री इवेल्युएशन. री एवेल्युएशन आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपने रीचेकिंग के लिए फॉर्म फिल किया है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स ऑफ रीचेकिंग, जिसमें आपकी मार्क्स काउंटिंग होगी. फॉर डिटेल्स आप वो वाली वीडियो पूरी देख सकते हैं. नाउ थर्ड स्टेप इज इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन. जो आप इसी साल के स्टूडेंट जिन्होंने इस साल पेपर दिया है, इसी साल इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देके अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो, जिसके बारे में मैं आज की वीडियो मोस्टली बना रही हूँ. और थर्ड स्टेप है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देना. जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने लास्ट ईयर के रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है या जिनको लगता है कि हमें इस साल देना चाहिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, या इस साल के स्टूडेंट्स अगर इनमें से भी किसी में सक्सेसफुल नहीं हुए तो देना चाहते हैं तो अगले साल देंगे, तो उसके लिए आपको ग्रांट किया जाएगा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन. तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, हालांकि ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है. Today's video is mainly focused on improvement examination. What are the steps? Who are the candidates who can opt for it? So first of all, improvement examination for candidates who wish to improve their marks or grades in the same year of examination. यानी इस साल वाले स्टूडेंट इस साल ही दे सकते हैं. कई बार मुझे स्टूडेंट पूछेंगे 2023 में दिया है, इम्प्रूवमेंट दे दें, तो आपको आंसर मिल गया. इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो इसी साल पेपर दिए, इसी साल अनसेटिस्फाइड है, देना चाहते हैं. अब एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर द आईसीएससी क्लास 10 इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, क्या क्राइटेरिया है? कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट इन द मेन एग्जामिनेशन आर डिक्लेयर्ड एज एब्सेंट, उनको छोड़कर, वो एलिजिबल नहीं है, उनको छोड़कर all those candidates who appear for ICSE examination are eligible to take the improvement examination. अगर आप देना चाहते हो in the same year examination, सिर्फ वो students जो absent हैं वो नहीं दे सकते हैं. Now coming to your question, how many papers you are permitted to give in this examination? The answer is any 2 subjects. 2 सब्जेक्ट्स मीन्स जैसे इंग्लिश के लैंग्वेज और लिटरेचर हैं, ज्योग्राफी का आपके पास अलग है, हिस्ट्री का अलग है, तो एनी 1 एंड +1 यानी कि 2 सब्जेक्ट आप इसमें से दे सकते हैं. मैक्सिमम इतना ही है इसमें. नाउ पेपर्स टू अपीयर इन, तो पेपर्स मतलब आप जिसका भी पेपर फिल करेंगे उसमें थ्योरी पेपर यू हैव टू राइट अगेन. प्रैक्टिकल के वो मार्क्स जो आपके पहले गए हुए हैं वही मार्क्स आपके अब दोबारा लगाए जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अनलेस आप उसमें पहले भी एब्सेंट हो. अगर आप पहले भी एब्सेंट हो तो ऑब्वियसली आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी दोबारा लिया जाएगा. तो कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरीली अपीयर फॉर द थ्योरी पेपर ऑफ द सब्जेक्ट. The marks of the project work of the subject already awarded to the candidate in the main examination will be carried forward. अगर आप एब्सेंट ही थे तो प्रोजेक्ट वर्क ऑफ द सब्जेक्ट भी आपने नहीं दिया तो आपको थ्योरी के साथ वो भी दोबारा देना पड़ेगा. ऑल्सो परमिटेड टू सबमिट द प्रोजेक्ट वर्क, तो तब उसी को असेस किया जाएगा, नए से मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे और वही मार्क्स आपके सबमिट किए जाएंगे. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन. Schools will be able to register the candidates online for the improvement examination. School आपको enroll करवा सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून और जुलाई. अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पहला स्टेप रीचेकिंग और दूसरा री एवेल्युएशन, उसके बाद आपका जून जुलाई पे जाकर आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन भरेंगे और उसके भी 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आता है, लगभग बाय द एंड ऑफ दैट मंथ. चार्जेस पेमेंट विल बी हैव टू मेड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एंट्री टू द कैंडिडेट, उसी समय आपकी पेमेंट ली जाएगी. डेट ऑफ एग्जामिनेशन CISE आपके स्कूल को नोटिफिकेशन भेजेगा, वो नोटिफाई आपको, जो उनके पास नोटिस आएगा उसके अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो उनको नोटिफाई करेंगे. अब आता है टेबुलेशन. द हायर ऑफ द 2 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ए सब्जेक्ट, यानी कि मेन एग्जामिनेशन जो आपने अभी दिया है जिसका रिजल्ट आज आया है, और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन जिसका रिजल्ट फिर आपके पेपर देने के बाद आएगा, उन दोनों में से जो हायर मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे. जैसे रीचेकिंग में भी अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो रीचेकिंग वाले मार्क्स ही लगते हैं. री इवेल्युएशन में ये उन्होंने लिखा हुआ है
कि चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो वो वाले मार्क्स ही फाइनल कंसिडर किए जाएंगे। बट इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने कभी देखा नहीं है कि किसी स्टूडेंट के मार्क डिक्रीज हुए हों, इंक्रीज होते हैं या फिर ज्यादातर केसेस में स्टेबल रहते हैं। तो इतनी ज्यादा डरने की बात उसमें भी नहीं है। तो अगर आप वहां पहले वो दोनों प्रोसेस सेटिस्फाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें भी जो आपका बेस्ट होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन, स्कूल्स विल बी नोटिफाइड ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि पेपर होगा उसके बाद ही होगा। तो जनरली वो डेट आपके जिस दिन पेपर हुआ है उसके अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के बाद ही आती है। इश्यू ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स, तो कैंडिडेट्स हुज ओवरऑल रिजल्ट चेंज फ्रॉम नॉट क्वालिफाइड टू क्वालिफाइड में आए हैं आप, तो मस्ट रिटर्न द प्रीवियस डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, तो उसको वो पुराना वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। CISE के पास जाएगा, स्कूल भेजेगा वो वापस उनके पास। जब उनको मिल जाएगा ऑन रिसीप्ट ऑफ द सेम, द रिवाइज डॉक्यूमेंट विल बी सेंट टू द कैंडिडेट स्कूल। और इसी तरह से बाकी कैंडिडेट्स भी ऐसे ही करेंगे। अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा अपना प्रीवियस रिजल्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे इन ओरिजिनल CISE को, और उसके बाद फिर उनको रिवाइज डॉक्यूमेंट मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो हेडिंग लिखी जाएगी तो ऑब्वियसली वो इससे चेंज होगी, वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स विद नॉट क्वालिफाइड रिजल्ट एट द मेन एग्जामिनेशन, जो मेन एग्जामिनेशन हुआ उसमें किसी सर्टिफिकेट पे लिख के आया कि नहीं क्वालिफाइड नहीं हुआ आपका, अनलकीली आपका नहीं हुआ है, एंड एब्सेंट एट द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, और आप इम्प्रूवमेंट के टाइम पे भी अगर एब्सेंट हुए हो तो फिर आपका ये साल गया, तो आप इस साल में अब और कुछ नहीं कर सकते हो। Those candidates who are not successful and are absent at the improvement examination will be required to reappear in all the subjects for which they were registered for the main examination, which will be conducted in the following year of examination. तो अब वो examination आपका अगले साल होगा। Not qualified result will be permitted to reappear for the examination only once in the following year, और वो भी आप बस एक बार दे सकते हो, थोड़ी नहीं बार बार फेल होते रहोगे देते रहोगे। इस साल नहीं हुआ तो आप अगले साल एक बार क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन दोबारा दे सकते हो, बट नॉट देयर आफ्टर। अगर उसके बाद होगा विदाउट फर्दर अटेंडेंस एट एनी एफिलिएटेड और रजिस्टर्ड स्कूल तो आपका नहीं माना जाएगा, फिर आपको स्कूल में ही एडमिशन लेकर देना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आप अगले साल भी दे सकते हो, अगर बाई चांस अनलकीली अभी भी आप नॉट क्वालिफाइड हो और आप इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन भी किसी कारणवश नहीं दे पाए तो उसके लिए ये दिस नोटिफिकेशन विच आई हैव शेयर्ड विद यू रिसेंटली, ये सुपरसीड कर गई है सारी प्रीवियस जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं CISE से 2023 तक वाले भी। तो अब ये जो मैंने आपको बताया ये 2025 से ही स्टार्ट हो रहा है, ये आने वाले सालों में जब तक नई अमेंडमेंट नहीं आएगी यही रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो अब थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर करना है, अदरवाइज अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस भी ले सकते हो, ऑनलाइन बैच भी चल रहे हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम शेयर ही कर दो अपने जूनियर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। वैसे खुशी हुई आप लोगों का अच्छा रिजल्ट देख के।